तो आप सभी को नमस्ते। आज हम 8वीं की सामाजिक अध्ययन की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 5 न्यायपालिका के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, हकीम शेख क्या थे? खेतीहर। प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 15 में समानता का, जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का। अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्रता का पहलू कौन सा है? शक्तियों का बंटवारा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हमारे देश में कितने स्तर पर अदालतें हैं? 3 स्तर की अदालतें हैं। अधीनस्थ न्यायालय किसे कहा जाता है? जिला अदालत को। राज्यों की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? जिला अदालत। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1862 में। 3 प्रेसिडेंसी शहर कौन से थे? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1966 में। हमारे देश में कितने न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पंजाब और हरियाणा का साझा न्यायालय कौन सा है? चंडीगढ़। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का साझा न्यायालय कहाँ है? हैदराबाद। फौजदारी कानून और दीवानी कानून में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है बच्चों, फौजदारी कानून ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हत्या आदि। नंबर 2, इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर की फुल फॉर्म होती है बच्चों, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। नंबर 3, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है या उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। दीवानी कानून, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन तथा अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। नंबर 2, प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। नंबर 3, अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करें और बकाया किराया चुकाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायपालिका के कार्यों का वर्णन करो। न्यायपालिका के कार्यों को निम्नलिखित भाग में बांटा जा सकता है। नंबर 1, विवादों का बंटवारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिकी व सरकार, 2 राज्य सरकारों और केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों यानी झगड़ों को हल करने का कार्य करती है। न्यायिक समीक्षा, यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उस कानून को रद्द कर सकती है और उसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। नंबर 3, मौलिक अधिकार की रक्षा। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? उत्तर, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि न्यायालय अपना फैसला देते समय किसी राज्य सरकार या नेता के दबाव में न हों।
वह अपना फैसला देते समय पूरी तरह से स्वतंत्र हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या हर व्यक्ति अदालत में जा सकता है? हाँ, देश का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, समूह आदि से संबंध रखता हो, अदालत की शरण ले सकता है। सभी नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में जाने का अधिकार है तथा अपने अधिकारों को लागू करवाने का अधिकार है। किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अदालतों की संरचना किस प्रकार की गई है? भारत में 3 भिन्न भिन्न सत्रों की अदालतों की संरचना की गई है। सबसे निचले स्तर पर अधिक अदालतें होती हैं, जबकि ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय से लोगों को अधिक काम पड़ता है। ये अदालतें प्राय जिले या तहसील स्तर पर होती हैं। ये बहुत तरह के मुकदमों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य अलग अलग जिलों में बटा होता है और प्रत्येक जिले एक जिला न्यायाधीश होता है। उससे ऊपर उच्च न्यायालय होता है, जो कि राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च अदालत से ऊपर के स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। सभी सत्रों की अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अर्थात भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। निचली अदालतों को ऊपरी अदालतों के निर्णय मानने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी आयु में कितनी आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय की 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निश्चित की जाती है? संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीशों का नाम बताओ। दीपक मिश्रा, इसके बाद रंजन गोगोई। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के कोई 2 क्षेत्राधिकार लिखें। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, नंबर 2 अपीलीय क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई 2 योग्यताएं लिखो। वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, भारत में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रह चुका हो। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायाधीश स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा निडर हो। उच्च न्यायालय की स्थापना कब व कहाँ की गई है? 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब व कहाँ की है? 26 जनवरी 1950 में दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? 1966 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब व हरियाणा चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना हैदराबाद, पूर्वी उत्तर राज्य असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी। नेक्स्ट प्रश्न है, जनहित याचिका की शुरुआत किस दशक में शुरू की गई थी? 1980 के दशक में। जनहित याचिका क्या है? जनहित यानी लोगों के हित में। जनहित याचिका एक ऐसी कानूनी विधि है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक हित से संबंधित अभियोग न्यायालय में दायर कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का उस अभियोग से सीधा संबंध होना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है,
अधीनस्थ अदालतों को किन किन नामों से जाना जाता है? अधीनस्थ यानी नीचे जो अदालत हैं, बड़ी अदालत के नीचे। अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। इसे ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें वीडियो को, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाल अक्षरों में लिखा हुआ SUBSCRIB सब्सक्राइब को दबाएं। बेल आइकन घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मैसेज के द्वारा मिल जाए। धन्यवाद।